आधा वर्ष मैं संयम दरवेश कलंदर कल्ट संयम या यूं कहें कि मोहब्बत का ही बादशाह और मोहब्बत का ही असीर संयम दरवेश कलंदर कल्ट फकीर आज फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक अलग है और आपको जीवन की तरफ खींचना मेरा अल्टीमेट एम है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि जीवन ही जीवन है, एक तोहफा है। क्योंकि हम खाक से उठे हैं और खाक से हो जाने से पहले, खाक से उठकर खाक में जाने से पहले जो बीच में इस खाक का रक्स है, नाच है, उसे जीवन कहा जाता है। उसे खाक में ना मिलाएं, उसे जश्न के तौर पर जिए, भोगें। और उत्सव है क्योंकि ये जीवनी जश्न है। तो ये उन लोगों के लिए है जो उस खाक से उठकर महकना चाहते हैं, चहकना चाहते हैं, बगोले की तरह घूमना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, मस्त हो जाना चाहते हैं, आहू एवं खुर्दा हो जाना चाहते हैं, उशाक हो जाना चाहते हैं। उनके लिए नहीं है जो खाक से उठकर सिर्फ खाक हो जाना चाहते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि गांडुओं से बचें जीवन में। पिछली वीडियो भी मेरी इसी पे थी, तो इस पे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक शेर है, एक मुअम्मा है, न समझने का न समझाने का। अरे जीवन काहे को है, एक खेल है दीवाने का। तो जो भी चूतिया आदमी इसमें लॉजिक ढूंढना चाहता है, क्या यूं हुआ वो हुआ वहां से घूम गया, तो उसके आनंद नहीं है, क्योंकि लॉजिक में तो कोई स्वाद रस है नहीं। और एक और दूसरा शेर है कि जब मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। दरिया का मजा तो जब ही है ना जब मिस्ट्री है और होगा नहीं होगा। लेकिन यकीन इस बात का है कि आपने नेकी करी, यकीन इस बात का है कि आपने मोहब्बत करी, यकीन इस बात का है कि आपने क्रिएटर की लाज रखी, अस्तित्व के मालिक की लाज रखी। और आपके नेक अमाल इतने थे कि वो आपको दरिया में ना डूबने देगा, ना बहाव का हो जाने देगा। दरिया के आपको पूरे मज़े दिलाएगा और आपकी सैराबी को दूर करेगा और आपको तर करेगा, आपकी तरावत का मज़ा देगा, आपको तरावत का मज़ा देगा और आपको लबरेजी देगा, मज़े देगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसा मैंने आपको कहा कि कभी भी एक तो नेगेटिव लोगों के पास ना रहे और दूसरा जीवन को परिपूर्ण जी। एग्जांपल ये है, लोग आपको बताएंगे, जो लॉजिक ढूंढने वाले लोग हैं ना, वो आपको बताएंगे। एग्जांपल है उसमें ये है कि सेक्स का एग्जांपल है। सेक्स का एग्जांपल ये है, जो लॉजिक ढूंढेंगे जीवन में क्या लॉजिक है, और मान मर्यादा प्रतिष्ठा डेकोरम सोसाइटी टाई और बोलना और खानों को धीरे धीरे चबा चबा के खा जाना, आंखों की शर्म और झूठे प्यार की आड़ के अंदर नफरत। मतलब जितना ये जो समाज की बत्ती है ये वही अपने मोड़ के दे लो और इससे आप अंदर अपने ऑर्गेज़म पाओ। इधर नहीं, इधर हमको आनंद मालूम है, हमें मालूम है जीवन क्या है, हमें नाचना आता है। आप कहीं और जाकर गंदगी फैलाएं, हम अपना नाच अपने आप कर सकते हैं। तो लॉजिक पे जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा वो ये था कि ये जो नेगेटिव लोग हैं, अब क्योंकि आप अगर वन में जाएंगे, फूलों के बाग में जाएंगे तो आप में महक आएगी, और कांटों के बाग में जाएंगे तो आप में कांटे लगेंगे। तो कांटा हमेशा जख्म में बांट सकता है और फूल हमेशा महक। तो कांटों ने कभी खुशबू देखी नहीं है, तो आपको ना वो खुशबू होने देंगे, ना महकने देंगे, ना चाहने देंगे। वो चाहते हैं अब उनकी तरह खार बने, खखार बने, तो उनसे दूर रहें। तो लॉजिक इन लोगों की मानसिकता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे सेक्स एग्जाम्पल जब मैं आपको दे रहा था वो ये है कि आपको बताएंगे कि सेक्स नहीं होता है। इसमें क्या है कि जो टेस्टिकल्स हैं, अंडकोश हैं,
उनका जो तापमान है, जब आप मास्टरबेशन करते हैं हस्तमैथुन, उसके बाद उनका एक घर्षण के बाद जब बदन की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 5 डिग्री तापमान अंडकोश का बढ़ जाता है जो आम बदन से कम होता है, तो उसके बाद एक हाई ब्लड प्रेशर के बाद आपका वो स्पर्म बाहर आता है और वो आपके शिशन में से बाहर जाता है और इजैकुलेशन होता है, और वो विपरीत के प्रति आकर्षण है उसको इस मौसम में ऐसे ऐसे इन लोगों के साथ जात देखकर, गोत देखकर, धर्म देखकर, संप्रदाय देखकर, दूसरों की रजामंदी देखकर, बैंड बाजा बजाकर, सर्टिफिकेट पे साइन कर कर और सर झुकाकर और घोड़ों की तरह अंधी पट्टी लगाकर और सच को ना स्वीकार कर और हाथों में बेड़ियां पहनकर और बहुत सारे सारे झूठे आवरण लगाकर उसको करना जाना चाहिए। जबकि जिस आदमी को जीवन आता है उसको नहीं पता कि 5 डिग्री तापमान कम होता है अंडकोश का और फिर उसको घर्षण से वो ज़्यादा हो जाता है और वो आगे से स्पर्म निकलता है और स्पर्म कितने बूंद खून से एक बूंद स्पर्म बनता है और उसकी क्या फर्टिलिटी रेट है और वो किस टाइम खत्म हो जाता है उसको मालूम नहीं है। उसको सेक्स को जीना है, तो उसको ये चूतिया आपसे लेना देना नहीं है। यहाँ से आएगा 5 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर मैं ऐसे जाऊँगा और फिर उस समय के अंदर राहु काल लगेगा और वो मलमास चलेगा और उसमें दैवीय नक्षत्र के अंदर से वो स्वाति नक्षत्र में और वो स्पर्म गिरेगा और उस योनि में लगेगा। जब तुमको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होएगी जिसके कुंडली में राजयोग होगा, जो सत्ता में बैठेगा ताकि तुम्हारे लालच की हवस को पूरा करे। ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी को सिर्फ इतना सा मतलब है जो जीवन वाला है कि उसको संभोग को जीना है, वो संभोग को महसूस करेगा, भोगेगा, जिएगा, वो जाएगा, वो बड़े अच्छे से उत्तेजित होएगा, खुद भी उत्तेजित होगा, अपने को भी उत्तेजित करेगा और उसको मालूम है कि समभोग में जो आगे जो लफ्ज़ है वो सम है, सम यानी बराबर। तो वो अपने पार्टनर को भी मज़े कराएगा, खुद भी मज़े करेगा, समभोग को जिएगा, उसके बाद ऊर्जावान बनेगा, दूसरी बार संभोग को जिएगा, जितनी बार मज़े कर सकता है, तीसरी बार जिएगा, खुश होएगा, उसका कुछ डोपामिन रिलीज होएगा, कुछ ऊर्जा बनेगी, नई ऊर्जा का आवागमन होएगा, उसका पार्टनर सीखेगा, वो इवोल्व होएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, सर्जन चलेगा, भगवान उसका साथ देगा। तो जो गांडुओं का लॉजिक है, जो ढूंढ रहे हैं कि ऐसे स्पर्म रिलीज होएगा, जात धर्म गोत नस्ल संप्रदाय ऊंच नीच ये वो सारे इलाके और बेड़ियाँ, ये सब निचले हैं, छिचले हैं और लाइफ का लॉजिक जो ढूंढने वाले हैं उनको कभी नहीं मिलता। जो जीवन है वो जीने वालों को मिलता है और उनको मिलता है जो कि नियत के साथ सच्चे हैं। तो मैं आपको जहाँ खींचना चाह रहा था वो यही है कि जीवन को परिपूर्णता से लिए जिए बगैर किसी रस्सी के दायरे के पर बंधे। और मैं आपको उस एक जुमले पे छोड़ चलता हूँ जो हाल ही मैंने कहा है। जुमला ये है कि भड़वूं तार से नहीं प्यार से बंधना सीखो। तो जो तार से बनते हैं ना वो टूट जाते हैं, उनकी गर्दनें कट जाती हैं, तार उलझ जाते हैं, पैर गिर जाते हैं, वो रेंगते हैं, तार सड़ जाते हैं, तारों में करंट आ जाता है। तो और पता नहीं तार इतना बेकार है कि पूछो मत। लेकिन जो प्यार से बनते हैं वो उजियाला में होता है, उससे परमात्मा खुश होता है, उससे प्रकृति महकती है, उससे जीवन चहकता है, उससे अस्तित्व में आनंद बढ़ते हैं, उससे जीवन लगता है, उससे बाग 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 होता है। तो जहाँ मैं आपको खींचना चाह रहा था, लेके आना चाह रहा था, वो यही है कि कभी भी तार से मत बंधे, प्यार से बंधे, जीवन की ओर आए, सत्य की ओर आए। और सत्य वही है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे जिया जा सकता है, भोगा जाया जा सकता है। और सत्य की राह पे चलने वाले ने हमेशा सत्य को पाया है, सत्य हमेशा से यही मौजूद है। और जो अटक गए हैं उन्हें अटक ही जाना चाहिए था और उन्हें अटका दिया गया है और वो अटक जाएंगे। तो तौबा का दर खुला है मोहब्बत के शहर में। तो और जिन्होंने तौबा करी, जो अच्छे रास्ते पे चले, उन्होंने गलत करके भी खुदा को पाया। और वही बात है कि मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा कि तेरा दिल तो है सनम माशा, अरे तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जिन्होंने सच्ची मोहब्बतें करी उन्हें कुछ मिला है, बाकी कंगले हैं। और एक उम्र कटने के बाद किसी को जब कुछ नहीं मिलता तो इनके सामने यूँ ही कहा जाएगा जो ये लोग कंगले हैं, हट बैंड।
बहनचोद। इन्हीं के पास सब कुछ था, कंगले हैं, दीवारों से चिपके, ज़मीनों से चिपके, गद्दियों से चिपके, और इनमें सड़ने की बू आती है और ये सड़ने लायक ही थे। तो आप सड़ो और हम खिलते हैं, हम चलते हैं, हम मचलते हैं, हम जश्न करते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो जश्न वालों के लिए था और जिनको मैं अपनी ओर का लेके आना चाहता था, मैं सत्य की ओर लेके आना चाहता था कि मेरा अल्टीमेट एम है कि आप एक जीवन जिए, एक जीवन निकालें, क्योंकि जीवन परमात्मा की देन है और परमात्मा जीना चाहता है और परमात्मा को खुश रखना हमारा कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। और आखिरी में जुमले पे छोड़ चलता हूँ कि परमात्मा को खुश करना तो नैतिक दायित्व है हमारा, लेकिन कभी भी सामाजिक गांड गुलामी को नैतिक दायित्व या कर्तव्य मत मान बैठना। तो ये भी बात है कि नैतिक दायित्व तो सिर्फ खुदा का है, बाकी जो सामाजिक गांड गुलामी है जिसे आप समझते हैं धर्म, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, ये बेड़ियां हैं और मोहब्बत का परचम सदा बुलंद रहता है और सत्य में हो जाते हैं। तो भले ही पाँव में हमारे कांच चले, फिर भी हमेशा हमेशा मस्ती से हमारे नाच चले। तो आज का पैगाम यहाँ पर तमाम, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप कुछ जीवन की ओर आएंगे। और मेरी के लिए नहीं करे, किसी के लिए नहीं करे, अपने नहीं करे, तो खुदा के लिए करे कि उसको आपको खुश रखना है। आपके अंदर वो चहकेगा, महकेगा और उसकी बनाई हुई संरचना है और उसके तरीकों से हमको जीना चाहिए। खेल को खेल के बड़प्पन से, खेल की मर्यादा से, खेल की गरिमा से। तो उम्मीद है कि आप जीवन जिएंगे और ये बाग हो जाएगा। आज का पैगाम।